दिल्ली में कल कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन था। संसद की तरफ ये जाना चाहते थे। अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली, अलग अलग सड़कों की अलग अलग तस्वीरें थी। कहीं प्रदर्शनकारी रोते हुए नजर आए, कहीं पत्थरबाजी की घटना नजर आई। इसके अलावा कई जगहों पे जो पीसीआर वैन है, जो दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं, उनके ऊपर भी पथराव देखने को मिला, उनको भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई। इस वक्त हम जनपथ रोड पे मौजूद हैं। मेरे सामने आप देखेंगे तो ये जनपथ का गेट नंबर 3 मेट्रो स्टेशन है और इसके ठीक सामने जो तस्वीर है ये कई सारे सवाल पैदा करती है, क्योंकि कल जो प्रदर्शन हुआ था उसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, भीड़ आई थी, युवा आए थे, बच्चे आए थे और जो प्रदर्शन है वो कई जगहों पे हमने देखा। जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तो अपनी मांगों को लेकर लोग सड़क पे बैठ गए थे, संसद की तरफ जाना चाहते थे, कूच करना चाहते थे। लेकिन एक तस्वीर उसकी ये भी है जहां पर इस तरीके से जो अग्रेशन है वो दिखाया गया, जो गाड़ियां पुलिस की थी उसको तोड़ा गया। अगर आप देखेंगे तो पीछे की जो तस्वीर है, ये देखिए पीछे का जो पूरा हिस्सा है इस कार का, ये पूरे तरीके से आपको टूटा हुआ नजर आएगा। और नीचे अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे एक बार दिखाइए, आपको पत्थर नजर आएगा, आपको पुलिस की हेलमेट नजर आएगी, बॉटल्स नजर आएंगे। ये तस्वीर विचलित भी करती है, क्योंकि जो प्रदर्शन हो रहा था वो जिन मांगों को लेकर हो रहा था प्रदर्शन, वो मांगे सरकार से थी। और एक तरीके से हम कहें तो जब हम बात कर रहे थे युवाओं से तो बार बार पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो कहा जा रहा था। कई जगहों पे हालांकि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करने के बाद जब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उनको पीछे किया तो वापस चले भी गए। लेकिन कई जगहों पे तस्वीरें ऐसी भी नजर आई जहां पे ये जो गाड़ियां हैं इनको इस तरीके से तोड़ा गया, पत्थरबाजी की घटना भी की गई। अब पुलिस ने अलग अलग जो मुकदमे हैं वो दर्ज किए हैं, उन लोगों की शिनाख्त की जाएगी जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है। प्रदर्शन के नाम पे अराजकता को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है और यही कारण है कि जिन लोगों ने भी इस तरीके से दिल्ली की सड़कों पे, और ये दिल्ली के कनॉट प्लेस का इलाका, आप समझिए कि यहाँ से सीपी जो है वो स्टार्ट हो जाता है और ठीक यहाँ से जो लेफ्ट का रास्ता आप देख रहे हैं, एक बार दिखाइए जरा, ये जंतर मंतर की तरफ रास्ता जाता है। जब भीड़ वहां पे इकट्ठा हुई जंतर मंतर पे, वो भीड़ जब बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद जब जनपथ रोड से यहाँ से जब वो आगे बढ़ने लगी, उस वक्त यहाँ पे जो पथराव है वो देखने को मिला। ये जो गाड़ियां हैं पुलिस की उनको तोड़ी गई और प्रदर्शन के नाम पर इस तरीके से अनुमति नहीं दी जा सकती अराजकता फैलाने की। यही कारण है कि अब जब जांच होगी देखा जाएगा कि आखिर कौन कौन लोग थे जो इसमें शामिल थे, तोड़फोड़ में शामिल थे। प्रदर्शन करना एक अधिकार है, देश के हर व्यक्ति को प्रदर्शन करने का अधिकार है, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उसके आड़ लेकर इस तरीके से दिल्ली की सड़कों के ऊपर अराजकता फैलाना, तोड़फोड़ करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और यही कारण है कि कल हमने जनपथ के अलावा रायसीना रोड की तस्वीर देखी, जंतर मंतर रोड की तस्वीर देखी, कनॉट प्लेस की तस्वीर देखी। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहे, वहां पर बैठ के प्रदर्शन करते रहे, पुलिस के साथ बातचीत करते रहे, पीछे हो गए और उसके बाद जैसे जैसे टीयर गैस जो है, जब भीड़ ज्यादा बढ़ जा रही थी, अग्रेसिव हो रही थी, तो टीयर गैस भी छोड़ा जा रहा था। लेकिन एक तरीके से हम कहें तो लोग अपने अपने घरों की तरफ निकल गए। लेकिन ऐसी भी तस्वीर जो है वो निकल के सामने आई जहां पे इस तरीके से पुलिस की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। पुलिस ने कई मुकदमे इस पूरे मामले में दर्ज किए बीएनएसएस की सेक्शन में और अब जो कार्रवाई है वो उन लोगों के ऊपर की जाएगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि प्रदर्शन की आड़ में देश की एक तरीके से संप्रभुता के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि अब जांच होगी और उन तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा जो इस तरीके से प्रदर्शन की आड़ में तोड़फोड़ करने में शामिल थे। अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, दिल्ली। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।